Now, digestion and absorption of food. Till now, we have studied different glands and their secretions. Now, we are going to study the whole digestion process, that is how the complex insoluble food material is broken down into the simple and absorbable form. Digestion is the conversion of complex insoluble food material into simple and absorbable form. It includes mechanical process such as mastication, deglutition, peristalsis of food bolus through gut by muscular contraction. डाइजेशन प्रोसेस से होता क्या है कि कम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड मटेरियल जो रहते हैं वो डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन होते हैं सिंपलर एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में. एंड डाइजेशन में दो मैकेनिकल प्रोसेसेस होते हैं, दैट इज मास्टिकेशन, जिसका मीन्स होता है च्यूइंग. आप टीथ के हेल्प से फूड को च्यू करते हैं, दैट इज मास्टिकेशन. एंड डीग्लूटेशन, दैट मीन्स स्वेलोइंग, आप स्वेल करते हैं सो दैट द फूड come out of the buccal cavity and go into the esophagus. That is known as deglutition. And then peristalsis movement होता है, that is wave like movement of the food bolus through the gut by muscular contraction. मस्कुलर कंट्रैक्शन की वजह से जब फूड मटेरियल गट में मूव करता है तो वहाँ पे वेव लाइक मूवमेंट होता है, उसी को पेरिस्टेल्सिस कहते हैं. एंड यही सब लाइक मैस्टिकेशन, डिग्लूटेशन एंड पेरिस्टेल्सिस, इन्हीं सब मैकेनिकल प्रोसेसेस के थ्रू डाइजेशन प्रोसीड होता है. एंड डाइजेशन इन बकल कैविटी, ओनली स्टार्च डाइजेशन. बकल कैविटी में हमारे सिर्फ और सिर्फ फूड मटेरियल में से स्टार्च का डाइजेशन होता है. टाइलिन कन्वर्ट द स्टार्च दैट इज पॉलीसेकेराइड इनटू द डाइसेकेराइड. अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाय टाइलिन. सी, हमारी सैलिवरी ग्लैंड सेक्रेशन करता है सलाइवा का, एंड सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं सैलिवरी एमाइलेज जिन्हें हम टाइलिन भी कहते हैं. एंड ये एंजाइम्स करते क्या हैं, ये पॉलीसेक्राइड जैसे कि स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं एंड ब्रेक करते हैं डाइसेक्राइड्स में. एंड 30% स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ में कंप्लीट हो जाता है. सी, इसी को आप रिएक्शन के थ्रू देख सकते हैं. स्टार्च सैलिवरी एमाइलेज एंड ये पीएच दिया है सलाइवा का. जब इसको स्टार्च का डाइजेशन करता है सैलिवरी एमाइलेज तो ये कन्वर्ट होता है माल्टोज में एंड आइसोमाल्टोज, दैट मीन्स इट्स अदर आइसोमर्स. बट वहाँ पे आप याद रखें एनसीईआरटी में दिया है कि स्टार्च डाइजेस्ट होता है इसमें माल्टोज में, दैट इज डाइसैकेराइड में. एंड पीएच क्या होता है सलाइवा का, तो 6.8 पीएच होता है. नाउ डाइजेशन इन स्टमक, आपने डाइजेशन देखा बकल कैविटी में. एंड डाइजेशन इन स्टमक, सी, हमारे ऑसोफेगस में कोई भी डाइजेशन स्पेसिफिकली नहीं होता है, इसीलिए आपने डाइजेशन बकल कैविटी में देखा और डायरेक्टली यहाँ स्टमक में देख रहे हैं. स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स. स्टमक स्टोर करता है फूड मटेरियल को 4 to 5 आवर. इसीलिए स्टमक का फंक्शन आप जब पढ़े होंगे तो वहाँ पे पढ़ा होगा कि स्टोरेज एंड डाइजेशन, help in the storage and digestion of the food material. It is a complex with a gastric juice by churning movement. ये करता क्या है, मिक्स्ड करता है गैस्ट्रिक जूस. स्टमक का सेक्रेशन क्या है, गैस्ट्रिक जूस है. जो फूड मटेरियल वहां पे आया है उसको मिक्स करता है गैस्ट्रिक जूस से. एंड ये किस मूवमेंट के थ्रू, चर्निंग मूवमेंट्स होता है स्टमक में. एंड इज कन्वर्टेड इनटू एसिडिक पेस्ट फॉर्म दैट इज काइम. एंड जब गैस्ट्रिक जूस फूड मटेरियल से मिक्स्ड हो जाता है चर्निंग मूवमेंट के थ्रू तो एक पेस्ट बनता है दैट इज एसिडिक इन नेचर, जिसे हम काइम कहते हैं. एंड एसिडिक नेचर इसलिए है क्योंकि आपने देखा था कि स्टमक में जो सेक्रेशन हो रहा है HCl का, NCl कॉन्सेंट्रेटेड सेक्रेट हो रहा है, दैट इज pH 1.8 to 2. हाउ स्मॉल pH, दैट मीन्स एसिडिक नेचर ऑफ दैट एसिड that is HCl is very concentrated. इसीलिए जब वो फूड मटेरियल से पेस्ट फॉर्म बनाता है तो फूड मटेरियल भी क्या होता है, एसिडिक होता है, दैट इज काइम इज एसिडिक इन नेचर. एंड स्टमक के एंजाइम्स पेप्सिनोजेन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है. जब HCl सेक्रेट होता है तो पेप्सिनोजेन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज पेप्सिन. एंड पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, किसमें, प्रोटीजेस एंड पेप्टॉन्स, पेप्टाइड्स में. नाउ प्रोरेनिन ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, बट जैसे ही HCl का सेक्रेशन होता है ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज रेनिन. एंड कैसीन ये भी मिल्क प्रोटीन है,
ये रेनिन जब इसको डाइजेस्ट करता है तो उसको पैराकैसिन में कन्वर्ट कर देता है। पैराकैसिन कैल्शियम 2 प्लस कैल्शियम पैराकैसिनेट दैट इज कर्ड का फॉर्मेशन होता है। एंड आपको ये पता होना चाहिए, बच्चे यूजुअली मिल्क ड्रिंक करते हैं तो वहाँ पे मिल्क के डाइजेशन के लिए वहाँ पे मिल्क को कुछ देर के लिए स्टॉप करना होगा, क्योंकि वो फ्लूइड है, फटाक से वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फ्लो कर जाएगा। इसलिए उससे पहले इन एंजाइम्स के थ्रू कर्ड के फॉर्म में सॉलिडिफाई किया जाता है। देन कैल्शियम पैराकैसिनेट से पेप्सिन एक्ट करता है एंड फाइनली उसको पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करता है। एंड जितना आपने मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम्स के बारे में पढ़ा है, इनकी एक्टिविटीज ये सिर्फ इन्फेंट्स में होते हैं, एडल्ट्स में नहीं होते हैं। The gastric lipase hydrolyzes a small amount of lipid and gastric secretion में आपने देखा था lipase भी प्रेजेंट था जो कि लिपिड्स को हाइड्रोलाइज करता है। स्टमक के जितने भी एंजाइम हैं एंड वो किस चीज को डाइजेस्ट कर रहे हैं एंड फाइनली किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट में, ये आपको पता होना चाहिए। एंड एनसीईआरटी में इतना ज्यादा इतना इतना डिटेल में नहीं दिया है, इसलिए आप ब्रीफली बस याद रखें कि मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है रेनिन, जो कि मिल्क को डाइजेस्ट करता है। एंड यहाँ पे पैराकैसिन पैराकैसिनेट ये सब एनसीईआरटी में नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट एज जनरल आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कर्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से इन्फेंट्स में क्या होता है, कुछ देर तक मिल्क वहाँ पे स्टॉप रहता है एंड कंप्लीट डाइजेशन हो सकता है उसका। नाउ डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इन ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन में दैट इज इन ड्यूडेनम रीजन में फूड का क्या डाइजेशन होता है, क्या सेक्रेशन होता है, दैट इज काइम इज मिक्स्ड विद द सूकस इंटेरिकस पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस। ड्यूडेनम में ही जब स्टमक से काइम निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में आता है तो वहां पे सेक्रेशन होते हैं, दैट इज सूकस इंटेरिकस दैट इज इंटेस्टाइनल जूस जिसे कहते हैं, पैंक्रियाटिक जूस आता है, बाइल जूस आता है, किसके थ्रू, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। एंड वहां पे होता है फिर डाइजेशन। प्रोसीड कैसे होता है, तो फर्स्ट एक्शन ऑफ बाइल। बाइल का एक्शन क्या होता है, सी बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं प्रेजेंट होते हैं बाइल जूस में। बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन बाय emulsification, conversion of fat into micelles or teeny droplets. It provides the large surface area for the action of lipase on fats. Bile also activate lipase. Now listen, बाइल में कोई एंजाइम नहीं होते हैं तो वहाँ पे ऐसे डायरेक्टली डाइजेशन नहीं होता, बट बाइल क्या करता है, हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन करता है फैट का, दैट मीन्स फैट को टीनी ड्रॉपलेट्स या फिर मिसल्स में ब्रेक डाउन करता है जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए एंड लाइपेज एंजाइम जो है वो उस पर कंप्लीटली या फिर मोर एक्टिव तरीके से अपना एक्शन करे। और बाइल का एक और वर्क है कि बाइल लाइपेज एंजाइम जो कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है उसे एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस की बात करें तो एमाइलोप्सिन दैट इज पैंक्रियाटिक एमाइलेज। पैंक्रियाटिक जूस में होता है एमाइलोप्सिन। पैंक्रियाटिक एमाइलेज दैट मीन्स स्टार्च डाइजेस्टिंग या फिर आप कह सकते हैं पॉलीसेक्राइड डाइजेस्टिंग एंजाइम जो कि हाइड्रोलाइज करता है रिमेनिंग स्टार्च इनटू द डाइसेक्राइड। रिमेनिंग स्टार्च आपने क्या देखा था, स्टार्च माउथ में 30% डाइजेस्ट हो गया था, जो बचा था वो स्टमक के थ्रू आया देन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग स्टार्च रहते हैं उनका डाइजेशन होता है किसके थ्रू, एमाइलोप्सिन दैट इज पैंक्रियाटिक एमाइलेज के। यही चीज आप रिएक्शन के फॉर्म में देखिए, स्टार्च को एमाइलोप्सिन ने डाइजेस्ट किया माल्टोज में। इतना डिटेल एनसीईआरटी नहीं है, आप माल्टोज याद रखें, आइसोमाल्टोज एंड लिमिटेड डेक्सट्रिन दिस और मे बी द आइसोमर्स ऑफ दैट। Enterokinase that is the enterokinin also known as secreted by the intestinal mucosa and intestinal mucosa क्या secrete करता है, enterokinin या फिर जिसको enterokinase भी कहते हैं। ये क्या करता है, आपने क्या देखा था पैंक्रियाटिक जूस में होता है ट्रिप्सिनोजेन एंड ट्रिप्सिनोजेन को यही इंटेरोकाइनिन या फिर इंटेरोकाइनेज उसको एक्टिव फॉर्म में दैट इज ट्रिप्सिन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सो पैंक्रियाटिक जूस में जो प्रेजेंट है ट्रिप्सिनोजेन, एंटेरोकाइनिन ने उसे एक्टिव फॉर्म दैट इज ट्रिप्सिन में वर्क किया। अब क्या करेगा, ट्रिप्सिन इटसेल्फ किसको एक्टिवेट करेगा, काइमोट्रिप्सिनोजेन को एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को। ये सब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है एंड इन सबको कौन एक्टिवेट कर रहा है, ट्रिप्सिन, जो कि क्योंकि ये लोग क्या है इनएक्टिव फॉर्म में है। एंड सी
ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में था पैंक्रियाटिक जूस में, इंट्रोकाइनेज दैट इज जो सेक्रेट हुआ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से उसे ट्रिप्सिन की फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन काइमोट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन ने कन्वर्ट किया काइमोट्रिप्सिन में, दैट मीन्स ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म इस साइड आप पढ़ रहे हैं और इस साइड जो पढ़ रहे हैं वो आप एक्टिवेटेड फॉर्म पढ़ रहे हैं। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज दैट इज इनएक्टिव फॉर्म, ट्रिप्सिन ने उसे एक्टिव फॉर्म दैट इज कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट किया। अब देखिए ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये सारे एक्टिव फॉर्म क्या करेंगे, प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस जो कि स्टमक में फॉर्म हुए थे उनको डाइजेस्ट करेंगे, किसमें, डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देंगे। एंड फैट्स, लाइपेजेस भी प्रेजेंट होते हैं पैंक्रियाटिक जूस में, तो वहाँ पे लाइपेज फैट को डाइग्लिसराइड्स एंड डाइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। एंड न्यूक्लियसेस भी प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड्स को न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से किसका डाइजेशन इनिशिएट हो रहा है। लाइक आपने देखा था कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में नहीं हुआ था, वहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन हुआ था, सॉरी माउथ में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ था, स्टार्च का डाइजेशन हुआ था। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन इनिशिएट हो गया था। न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन आपने ड्यूडेनम रीजन के पैंक्रियाटिक जूस एक्ट करने से देखा। नाउ एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस की बात करें तो एट द ड्यूडेनम रीजन द इंटेस्टाइनल एंजाइम एक्ट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन। आपने ये जो बाइल के सेक्रेशन की वजह से लाइपेज का डाइजेशन देखा एंड यहाँ पे आपने क्या देखा, ट्रिप्सिन, इंट्रोकाइनेज एंड काइमोट्रिप्सिनोजेन इन लोग का एक्शन देखा। इनके पास जो ये प्रोडक्ट्स बने हैं ना, सॉरी ये डाइपेप्टाइड्स, मोनोग्लिसराइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, ये प्रोडक्ट्स अब आपके एक्ट करेंगे एज ए सबस्ट्रेट फॉर द फर्दर रिएक्शन विच इज अकरिंग बाय द इंटेस्टाइनल जूस एंजाइम। जो एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट है वो अब उन प्रोडक्ट्स को एज ए सबस्ट्रेट ट्रीट करके उन्हें और भी सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं एट ड्यूडेनम रीजन। इंटेस्टाइनल एंजाइम एक्ट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ एबव रिएक्शन। यहाँ पे देखिए डाइपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइडेज जो कि इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट है उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, माल्टोज को 2 ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, कौन, माल्टेज, एंड लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर रहा है, लैक्टेज, एंड सुक्रोज को कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज एंड फैक्टोज में, कौन, सुक्रेज। तो आपको एंजाइम्स पता होना चाहिए, रिएक्टेंट पता होना चाहिए, एज वेल एज प्रोडक्ट पता होने चाहिए, एंड एज वेल एज कौन से ग्लैंड्स, कौन से ऑर्गन्स, कौन से पार्ट ऑफ द गट या फिर आप कहें एलिमेंट्री कैनाल के इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर सेक्रेशन, उस पर्टिकुलर रिएक्शंस में। नाउ कुछ और रिएक्शन से देखिए, न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट किया, किसने, न्यूक्लियोटाइडेज ने। नाउ न्यूक्लियोसाइड्स को शुगर एंड बेसेस में कन्वर्ट किया, किसने, न्यूक्लियोसाइडेज ने। डाइग्लिसराइड्स को मोनोग्लिसराइड्स को कन्वर्ट किया गया फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ने, कौन से एंजाइम ने एक्ट किया, लाइपेज। एंड ये सब एंजाइम्स आप कहाँ देख रहे हैं, इंटेस्टाइनल जूस में जो प्रेजेंट है, दैट इज सूकस एंटेरिकस में। इन लार्ज इंटेस्टाइन देयर इज नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी। लार्ज इंटेस्टाइन में अब कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है, सारी की सारी डाइजेस्टिव एक्टिविटी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही आप कह दीजिए लिमिटेड होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता भी होगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, तो फंक्शन क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, फर्स्ट इज दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल, सर्टेन ड्रग्स। कुछ ड्रग्स होते हैं जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं एंड वाटर एंड मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होते हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। सेकेंड फंक्शन है सेक्रेट्स म्यूकस फॉर द एडहेरिंग द वेस्ट एंड डाइजेस्टिव पार्टिकल टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर द इजी पैसेज। लार्ज इंटेस्टाइन सेक्रेट करता है म्यूकस, एंड म्यूकस जो आपके वेस्ट या फिर कहिए अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल हो उनसे अडहेयर करके उसे लुब्रिकेट बनाता है सो दैट वो इजिली पास हो जाए एनस के थ्रू। फुली डाइजेस्टेड सेमी फ्लूइड अल्कलाइन फूड फॉर्म्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड काइल। सी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सेमी फ्लूइड और अल्कलाइन पीएच वाला जो आपका ये सस्पेंशन बनता है वो क्या होता है, उसे काइल कहते हैं। और काइम आपने देखा था जो स्टमक से रिलीज हो रहा था। नाउ द डाइजेस्टिव एक्टिविटीज लाइक द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सेक्रेशंस आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। एंड जो आपका डाइजेस्टिव सेक्रेशन था, इंटेस्टाइनल सेक्रेशन था, एज वेल एज जो मूवमेंट हो रहे थे मसल्स के, वो कंट्रोल होते हैं न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म से
The sight and smell of presence of the food in the buccal cavity stimulates salivary secretion. Gastric intestinal mucosa secrete undigested hormone. They control secretion of the digestive juice. आप कभी कभी क्या है कहीं पास होते रहते हैं, समोसे की दुकान से समोसा स्मेल करता है, आपके बकल कैविटी में सलाइवा रिलीज हो जाता है. इवन सिमिलर टू दैट आपके गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल म्यूकोसा भी सेक्रेशन करने लगते हैं. एंड यही क्या है, ये किस मैकेनिज्म से कंट्रोल हो रहा है, अंडर द हार्मोनल कंट्रोल. एंड आपने प्लैक्सिस भी देखे होंगे आपके गट या फिर एलिमेंट्री कैनाल्स में. वो प्लैक्सिस क्या है, न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल मैकेनिज्म्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं जो कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं. दैट मीन्स the muscles contractions are under the control of the neural mechanism during digestive system. Even smell या फिर आप फूड कभी कभी अपने बक्कल कैविटी में रखिए तो तुरंत के तुरंत सलाइवा का सेक्रेशन होता है एंड डाइजेशन प्रोसीड होता है. So these are the processes which are these are the digestive processes which are under the neural as well as the hormonal mechanism.